हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का जो हम लोग लेक्चर टोटल कंटिन्यू किए हुए थे। ठीक है, उसमें बेसिक कंप्यूटर हो गया, हमारा नेटवर्किंग खत्म हो चुका है। ठीक है, डीबीएमएस भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो भी था चीज़, वो चीज़ खत्म कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें आज पार्ट 1 मैं लेके आया हूँ, जिसमें टोटल हमारा 30 एमसीक्यूज है, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें अगर जिन जिन को ये आंसर पता हो। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखें कि ये जितना भी है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाना है। चलते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दें। चलते हैं, देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। बेसिक जो आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है कंप्यूटर का, वो किनके द्वारा किया गया है? फटाफट अगर आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं आंसर को। जॉन वन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल या जॉर्डन मोरे। ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो यह है जॉन वन न्यूमन के द्वारा ये बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन। एग्जाम में पूछा हुआ था, सबको पता होगा, जो लोग एग्जाम दिए होंगे, और सबको पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है, इसलिए जरूरी है ये सब चीज करना। हु इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन? चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, जॉन वन न्यूमन या जॉर्डन मोरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ही ने बनाया था डिफरेंस इंजन को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ डायरेक्टरी विच कमांड इज यूज। एक डायरेक्टरी यानी एक फोल्डर बनाने के लिए कौन से कमांड का इसमें से यूज किया जाता है? cd कमांड, md कमांड, mkdir या नॉट दी अबव। फटाफट आंसर करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी md यानी मेक dir, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये md कमांड का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड। यानी इसमें से सारा कमांड जो दिया गया है एक्सटर्नल दिया गया है, एक ऐसा कमांड है जो कि इंटरनल कमांड है। फॉर्मेट, डेट, ट्री, ऑल, इसमें से कौन सा होगा आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेट कमांड। ये डॉस कमांड के बारे में बात हो रहा है अभी। ठीक है, डॉस में एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड होते हैं, तो ये डेट कमांड हो जाएगा, जो कि डेट एक इंटरनल कमांड है, और फॉर्मेट, ट्री और ये सब हो गया, जो फॉर्मेट और ट्री ये सारे एक्सटर्नल कमांड है। डैश इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। एक फ्रीक्वेंसी रेंज जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहीं पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल या बैंडविड्थ। तो वो एक बैंडविड्थ होता है, मतलब जो भी एक क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो भी एक फ्रीक्वेंसी हम लोग सेंड करते हैं किसी भी नेटवर्क पे। ठीक है, तो उसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय चाइनीज। इसमें से कौन सा चाइनीज के द्वारा डेवलप किया गया? अबाकस, टेबुलेटिंग, मार्क 1, यूनिवैक 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबाकस। ठीक है, अबाकस किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने बनाया था, जो कि एक चाइनीज थे साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर है जो फर्स्ट में आया था, जो कमर्शियल रूप से अवेलेबल था? तो यूनिवैक, इनिएक, इडवैक और सिस्टम 360। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनदर नेम ऑफ पीसी। पीसी का अनदर यानी पर्सनल कंप्यूटर को एक और नाम से हम लोग कहते हैं, कौन सा कंप्यूटर है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर के नाम से पीसी को जाना जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है साइज में, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होता है। नेक्स्ट है, मॉडर्न कंप्यूटर यूज डैश टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा जो ये टेक्नोलॉजी दिया है, ये आईसी का टेक्नोलॉजी दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज अभी हमारा मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में हो रहा है? एलएसआई है, वीएलएसआई है, आरआईसी है और इनिवेक है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है अभी वो हो रहा है वीएलएसआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड अबाकस। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैंने बताया था, अबाकस जो है एक चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने ये अबाकस बनाया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज यूजेज न्यूमोनिक्स कोड। कौन सा इसमें से लैंग्वेज है जिसमें न्यूमोनिक्स का यानी सिंबॉलिक जो लैंग्वेज होता है उसका यूज किया था, यानी उसमें अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है। तो वो होता है, उसको कहा जाता है सी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या नन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें न्यूमोनिक्स का यूज किया था। लिस्प प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड बाय। लिस्प जो था, लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ILI से लिस्ट,
ठीक है। LIS से लिस्ट होता है, P से प्रोग्रामिंग। लिस्ट प्रोग्रामिंग किनके द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा, ठीक है। जॉन नेपियर आपको पता ही है कि अबाकस बनाए थे, चाइनीज थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंटर द करेंट टाइम एंड टाइम इन अ सेल इज। किसी भी अगर एक्सेल सेल का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। एक्सेल सेल में, किसी सेल में अगर करेंट टाइम एंड डेट को इंसर्ट करना है, करेंट टाइम को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इसमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या कंट्रोल अल्ट प्लस सेमीकोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल अल्ट प्लस सेमीकोलन का जैसे ही हम लोग ये प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट और सेमीकोलन, यहाँ पे करंट लोकेशन जहाँ पे जिस सेल में हम लोग होंगे वहाँ पे करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा हमारे सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन में एक सेट्स ऑफ रूल जो यूज किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सर्वर कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे, या OSI मॉडल कहते हैं। तो डेफिनेटली सबको पता ही होगा कि इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो सेट्स ऑफ रूल होता है जो कि एक नेटवर्किंग में, जो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पॉकेट। एक IP पैकेट जो होता है, ठीक है, उसका जो हेडर का साइज होता है कितने बाइट्स का होता है? 32 बाइट्स, 64 बाइट्स, ठीक है, 30 बाइट्स या 60 बाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 बाइट्स। ये सब चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को लेक्चर, आप अगर जिन्होंने नेटवर्क का लेक्चर देखा होगा उनको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगा। सारे चीज़ का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वीडियोस को प्रीवियस। व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बीट, ठीक है, होस्ट बीट का साइज जो क्लास B नेटवर्क जो IP एड्रेस का होता है, ठीक है, उसका कितना होता है? होस्ट बीट का साइज 4, 8, 16 या 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास B नेटवर्क का होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यही हुआ कि वो प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर में यूज किया जाता होगा। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या डोमेन नेम सिस्टम है, या टेलनेट है। तो देखिए इसमें FTP ये तो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ही। DNS ये भी एप्लीकेशन। DNS का काम क्या होता है? देखिए DNS क्या करता है, जैसे ही हम लोग अपने ब्राउजर में कोई भी चीज सर्च करते हैं जो टेक्स्ट, वो क्या करता है, जहां पे भी जो वेबसाइट पे सर्च करेंगे वो ये क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम जो भी हम लोग डालते हैं .com .edu, ये क्या करता है, उसका IP एड्रेस में कन्वर्सन कर देता है। टेलनेट भी टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है, ठीक है, इसको भी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following protocol is are defined in transport layer। इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किया जाता है? देखिए अभी हम लोग पढ़े कि FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज किया जाता है एप्लीकेशन लेयर में। तो डेफिनेटली ये C ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दो जो प्रोटोकॉल है ये दोनों प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपोर्ट में लेयर में यूज किया जाता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, TCP होता है जो सबसे ज्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज। ठीक है, OSI जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जो भी लोग वीडियो नए देख रहे हैं वो जाके पहले देख लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क का थ्योरी देख लेंगे, उसका 5-6 MCQ का सीरीज है वो उसको पहले आप लोग देख लें, बहुत सारा चीज क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना लेयर होता है, टोटल 7 लेयर होता है। कौन कौन से लेयर होते हैं, देखिए पहला लेयर जो होता है इसमें फिजिकल लेयर होगा, ठीक है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है, सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है और लास्ट हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। ये ठीक है, ये सारा ये लेयर होता है जो हमारा OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल जो होता है नेटवर्किंग का, उसमें ये यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये एक और चीज ध्यान देना है, इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 4th लेयर ऑफ कौन है इसका, तो इसको आप लोग को एक सीरीज में याद रखना है कि OSI मॉडल का जो 4th लेयर होता है कौन होता है, 5th लेयर होता है कौन होता है, तो इस सीरीज को आप लोग को याद रखना है हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल। ठीक है, इसमें से कौन सा जो मेमोरी है वो वोलाटाइल होता है। देखिए अब समझना है थोड़ा सा, मैं पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी समझिए। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, वैसा मेमोरी जो पावर ऑफ होने के बाद वो अपने डेटा को लॉस कर दे, ठीक है, वो वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो देखिए रोम तो परमानेंट रूप से स्टोर करता है,
ईपी रोम भी परमानेंट रूप से स्टोर करेगा क्योंकि रोम का ही टाइप है। हार्ड डिस्क में पता ही है कि हमेशा डेटा रखा हुआ ही रहता है। लेकिन रैम जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम अपना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पे हमारे रैम पे ही लोड होता है, और जब ऑफ करेंगे ये सारे डेटा को, अपने टोटल डेटा को क्लियर कर देता है, तो रैम वोलेटाइल हो जाएगा। बाकी ये सब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच करें, अगर ये 30 क्वेश्चन में जो लोग 25 के आसपास कर पा रहे हैं वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोबाइट। 1 किलोबाइट ऑल्सो रिफर्ड एज, कितना केबी हो जाता है 2s, ठीक है। 1 किलोबाइट यानी जिसको हम लोग केबी कहते हैं, कितना बाइट्स होगा उसमें? 5000 बाइट्स, 10 से 24 बाइट्स, 20 से 28 बाइट्स या 30 से 24 बाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबको पता होगा कि ये 10 से 24 बाइट मिलके 1 केबी बन जाता है, ठीक है। और 10 से 24 केबी बनता है 1 MB बन जाता है, 10 से 24 MB बनता है 1 GB बन जाता है, 10 से 24 GB बन जाता है 1 TB बन जाता है। ऐसे ही ये क्रम चलते रहता है। ये जनरली 10 का पावर यहाँ पे कह सकते हैं 2 का पावर जो 10 होता है, 2 का पावर 10, इसके पावर होता है 10 से 24, इसी के पावर में ये होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following device that converts computer output in a form that can be transmitted over a telephone line? कौन सा है जो डिवाइस ये काम करता है? ये राउटर, मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर, ब्रिज, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम का ही काम है, ये ट्रांसमिट करता है टेलीफोन लाइन के ऊपर डेटा को, लेकिन एनालॉग डेटा को ट्रांसमिट करता है। कंप्यूटर जनरेट करता है वो जो इन्फॉर्मेशन वो होता है डिजिटल, लेकिन मॉडेम डिजिटल टू एनालॉग भी करता है और एनालॉग टू डिजिटल करता है। जब मॉडेम डिजिटल टू एनालॉग करता है तो उसको एमओ कहा जाता है, यानी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और जब वो डिजिटल से एनालॉग से फिर से वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है तो उसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, यानी डेम वाला पार्ट आ जाता है। तो मो डेम ये अलग अलग चीज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which memory is non-volatile and may be written only once? इसमें से कौन सा जो मेमोरी होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है और जिसमें हम लोग डेटा को एक ही बार राइट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? रैम हो जाएगा, ईपी रोम हो जाएगा, पी रोम हो जाएगा या हार्ड डिस्क हो जाएगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ईपी रोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या हार्ड डिस्क हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी हम लोग उसको कहते हैं जो कि क्या करता है, अपने डेटा को पावर ऑफ होने के बाद वो नहीं डेटा को लॉस करता है, ठीक है। तो इसमें से और वो जो डेटा है देखिए वो रैम रोम का टाइप, ये तीनों नॉन वोलाटाइल है, लेकिन जिसमें डेटा को एक ही बार लिखा जा सकता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन राइट ऑपरेशन एक बार होगा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जो रीड ऑपरेशन होता है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। सेम क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सबको पता हो गया होगा। द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड, इसमें से किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहते हैं, रजिस्टर को कहते हैं या कैच मेमोरी को कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो हमारे पास सीपीयू होता है उसका सीपीयू का 3 पार्ट होता है। एक एएलयू जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक रजिस्टर होता है, एक मेमोरी या रजिस्टर उसी को कहते हैं, और एक कंट्रोल यूनिट होता है। मेमोरी या रजिस्टर में जो भी चीज हम लोग इनपुट करेंगे पहले उस चीज में हमारा इंसर्ट, यानी वो क्या होगा, वो स्टोर करके रखेगा टेम्पोररी रूप से। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा, ये इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा और जितना भी ऑपरेशन होगा सारे को कंट्रोल करने का काम है, ठीक है। किसको कब सिग्नल भेजना है ये सारी चीज कंट्रोल यूनिट का काम है। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following was the first Intel processor? इसमें से कौन सा फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर है? 2050, ठीक है, 4004, 8885 या 8081, इसमें से कौन सा है फर्स्ट जो हमारा इंटेल प्रोसेसर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन। विंडोज सेटिंग कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ रहता है? system.ini में, win.ini में, system.bat में या system.boot में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम यानी ये win.ini, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट। पहली बार जो ईमेल सेंड किया गया था वो कब सेंड किया गया था? 1995 में, 1980 में, 61 में या 71 में किया गया था? बताना है फटाफट जिसको आंसर पता होगा। तो देखिए जो पहली बार जो ईमेल सेंड किया गया था वो 1971 में किया गया था और वो किया गया था हॉटमेल जो था उसके जरिए, ठीक है।
हॉटमेल किसने बनाया था? सबीर भाटिया, जो कि हमारे इंडियन थे। पहली बार ईमेल सर्विस यहीं से स्टार्ट हुआ था, हॉटमेल से। 1971 में पहली बार मेल सेंड किया गया था ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए? अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए इसमें तो डेफिनेटली ये आंसर होगा, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि मेल ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है, जिसके हेल्प पे ये SMTP वर्क करता है, वो करता है TCP के हेल्प पे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP के हेल्प पे ही ईमेल को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे सेशन को एग्जाम तक। विच वन कंप्यूटर्स मेमोरी इज फास्टेस्ट? इसमें से सबसे ज्यादा मेमोरी फास्ट कौन सा होता है? कैच मेमोरी होगा, रैम होगा, EEPROM होगा या हार्ड डिस्क हो जाएगा? फटाफट बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कैच मेमोरी जो होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, रैम जो होता है वो क्या होता है? और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है जो अपने डेटा को लॉस कर देता है। EEPROM रोम का टाइप होता है। हार्ड डिस्क जो होता है सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला होता है। एक्सपेंसिव का बात करें या सबसे ज्यादा फास्ट, दोनों होता है कैच मेमोरी। ठीक है, आप लोग बात समझ गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन के बारे में। एक बार जरूर आप लोग पढ़ के जाएं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसके सेशन में, टेस्ट सीरीज 2 में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।